स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर परीक्षा विद आनंद। आज की ये क्लास IT 402 कोड CBSE बोर्ड के लिए स्टूडेंट के लिए है। और आज इस पहली क्लास में हम लोग यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि कम्युनिकेशन स्किल का है। ये कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, ये यूनिट फर्स्ट आपके IT के है। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए ही इक्वली जो है यूज़फुल है। तो चलिए, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूरे साल आपको इस IT 402 के लिए रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। साथ ही साथ एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का रिवीजन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के MCQ भी कराए जाएंगे। तो चलिए, आज की ये क्लास शुरुआत करते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम फेस करता है और उसे किसी भी प्रकार का कोई भी जो है हेल्प चाहिए IT 40 से रिलेटेड या ICT के अदर जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 या फिर CCC एग्ज़ाम, ऐसा कोई भी उसे हेल्प चाहिए तो वो पर्टिकुलर किसी भी वीडियो में कमेंट करके मुझसे वो जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ये क्लास मैंने खासकर ऐसे स्टूडेंट को देख के बनाया है कि जो काफ़ी लंबे समय से क्लासेस नहीं ले पाते हैं। एग्ज़ाम टाइम में उनके ऊपर एक बर्डन हो जाता है कि वो कैसे क्लासेस को हैंडल करें, कैसे चीज़ों को मैनेज करें और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कैसे करें। तो उनके लिए मैंने ये खास क्लास तैयार किया है। तो ऐसे स्टूडेंट जो ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाई को, या फिर किसी भी कारण से उनको समय नहीं मिल पा रहा है अपनी तैयारी के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट सिर्फ एक वीडियो देख लेंगे, इनके लिए ये पूरे एग्ज़ाम अच्छे नंबर से निकालने के लिए पर्याप्त होगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल में कम्युनिकेशन क्या है। आप यहाँ पे डेफिनेशन देखिए। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। यानी कि ये जो डेफिनेशन है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम अपने किसी आइडिया को, किसी नॉलेज को, किसी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे व्यक्ति तक शेयर करते हैं, किसी दूसरे को बताते हैं, दूसरे को शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें हमारी कम्युनिकेशन कहलाती हैं। अब आप यहाँ पे हम इसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे। जैसे यहाँ पे पहला वर्ड दिया है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में ये वर्ड कहाँ से आया है? तो कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है शेयर करना, मीन्स टू शेयर, मतलब शेयर करना। तो कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर। यानी कम्युनिकेयर वर्ड ये लैटिन वर्ड है, इससे डिराइव हुआ है और इसका मतलब होता है शेयर करना। आगे आपको यहाँ पे लिखा होगा ट्रांसफरिंग के नीचे आप देखिए एक अंडरलाइन बनाया गया है। अब इस अंडरलाइन का क्या मतलब है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फेस टू फेस, अगर हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? फेस टू फेस, या फिर हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे रिटन वे में, या तो हम उसको फेस टू फेस वे में या रिटन वे में ट्रांसफ़र करते हैं, या हम ईमेल से करेंगे, या किसी पोस्टर बैनर के माध्यम से करेंगे, या फिर हम नोटिस के माध्यम से करेंगे, या फिर किसी सैम्पल के माध्यम से करेंगे, या हम किसी साइन के। तो ये जो सारे ट्रांसफरिंग के ही मेथड हैं, हम जो ट्रांसफ़र करते हैं उसके तरीके हैं। आगे मैं बताऊंगा कि ये सारे जो ट्रांसफ़र के तरीके हैं इनको और आगे चल के कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अभी रोकेंगे और ट्रांसफरिंग के बाद हम लोग अगला टॉपिक है, देखिए, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन कोई भी फैक्ट, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फैक्ट, आइडियाज़, रॉ फैक्ट, व्यूज़, फीलिंग्स, ओपिनियन, ऐसी भी कोई भी चीज़ होती है तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इंफॉर्मेशन में काउंट करते हैं। यानी अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कि कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करिए तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। आप डेफिनेशन दे देंगे, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये आप डेफिनेशन दे देंगे।
आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं हम। ट्रांसफरिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ट्रांसफरिंग यानी कोई चीज़ ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, ट्रांसफ़र फेस टू फेस, रिटेन, ईमेल, पोस्टर, नोटिस, सिंबल, साइन, ये सब सारे मेथड ट्रांसफ़र के हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या है, मैंने आपको बताया रॉ फैक्ट्स या फिर आइडिया या व्यूज़, फीलिंग्स, ओपिनियन, ये सब आपके इन्फॉर्मेशन है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब वन पर्सन का मतलब क्या है, वन पर्सन का मतलब है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो जो ये वन पर्सन है, ये पहला वन पर्सन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पहला वन पर्सन आपको दिख रहा है, ये हमारा सेंडर होगा, और ये जो हमारा दूसरा वन पर्सन दिख रहा है, ये हमारा रिसीवर होगा। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी सेंडर टू रिसीवर, यानी कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारे क्या होते हैं, हम किसी भी तरीके से रिटर्न, फेस टू फेस, पोस्टर, बैनर के माध्यम से कोई भी फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, आइडिया, व्यूज़, फीलिंग, ओपिनियंस सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाते हैं। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। तो हम इसको एक्सप्लेन करना हो तो इन सारे वर्ड्स को हम इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफरिंग को एक्सप्लेन कर देंगे तो फेस टू फेस, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कर देंगे तो यहाँ पे रॉ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियंस, फीलिंग्स, ओपिनियन से सब आ जाएगा। वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पर्सन पर यानी जो पहला पर्सन है उसको हम लोग सेंडर काउंट करेंगे, और जो दूसरा पर्सन है उसको हम लोग रिसीवर मान के चलेंगे। तो ये सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसफरिंग है और डेटा और इन्फॉर्मेशन का। आगे हम आपको मैं बताता हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, किन किन चीज़ों से कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंडर दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे सेंडर, मैसेज दिया हुआ है, इनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, उसके बाद रिसीवर, फिर डिकोडिंग, और ये पूरा प्रोसेस है। और सबसे लास्ट में आप देखिए यहाँ पे इसमें नीचे आपको दिख रहा है फीडबैक। ये कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फीडबैक। कोई भी कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट तभी मानी जाती है जब जो सेंडर जिसने मैसेज सेंड किया था वो एग्जैक्ट रिसीवर पॉइंट से उसको फीडबैक मिल जाए कि हाँ उसने मैसेज को प्रॉपर वे में अचीव कर लिया। तो ये जो फीडबैक होता है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन साइकिल का, या कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो इसके, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये फीडबैक ही रखता है। अब यहाँ पे आपको देखते हैं कुछ हाईलाइट किया हुआ आपको दिखेगा, डिकोडिंग में कुछ लिखा हुआ है प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो डिकोडिंग है, जो ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, इसको आप कैसे समझेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि पहले सेंडर होगा, फिर हमारे पास मैसेज होगा, उस मैसेज को हम भेजेंगे इनकोडिंग करके, ताकि उसको सारे लोग मैसेज को रीड ना कर पाएँ, उसे एक पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट कर देंगे। वो प्रोसेस हमारा इनकोडिंग का है, इसको हम आगे की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद किसी भी कम्युनिकेशन के चैनल के माध्यम से हम उसको रिसीवर तक भेजेंगे, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, उसके बाद डिकोड करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन चैनल के बाद डिकोडिंग आएगा, कम्युनिकेशन चैनल के बाद यहाँ पे डिकोडिंग आएगा, उसके बाद रिसीवर होगा, यानी पहले चीज़ों को डिकोड कर लेंगे तभी तो उसको रिसीव करेंगे। और कुछ लोगों को ये लगता है कि पहले रिसीव करेंगे उसके बाद उसको डिकोड करेंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है, या फिर आप प्रैक्टिकली इसको कैसे सोचते हो। इसको बहुत से लोगों का अलग अलग तरीका है, या स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन जरूर राइज हो जाता है कि ये एक्चुअली पहले डिकोड करेंगे फिर रिसीव करेंगे, या फिर रिसीव करेंगे फिर डिकोड करेंगे। आप अपना राय जरूर इसमें कमेंट करिएगा। आप अपना इस अगर इस टाइप का कन्फ्यूजन आपको भी बनता है तो आप इस पर ज़रूर आप कमेंट करिएगा कि आपकी क्या राय है, जिससे और भी लोगों को जानने में मदद मिले कि क्या सही प्रोसेस आएगा। अलग अलग बुक्स में या अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं। फिलहाल मेरा ये मानना है कि सेंडर होगा और वो मैसेज और इन्फॉर्मेशन होगा जो हमें सेंड करना है, हम उसको डिकोड कर देंगे जो इनकोडिंग का प्रोसेस होगा, और उसके बाद किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से हम पहले रिसीवर तक वो चीज़ पहुंच जाएंगे। रिसीवर को जब वो मिलेगा तो रिसीवर
वो रिसीव तो कर लेगा, रिसीव करने के बाद ही उस चीज़ को समझने के लिए, अगर वो मैसेज को रिसीव किया और प्रॉपर वे में नहीं समझ पा रहा है तो उसके बाद वो रिसीव करने के बाद ही डिकोड करेगा। रास्ते में डिकोडिंग का प्रोसेस उसके लिए अगर कोई करता है कि नहीं करता है ये तो अलग की बात हो जाएगी, लेकिन रिसीवर उसको रिसीव करेगा, उसके बाद उसको मैसेज को डिकोड करके समझ लेगा और समझने के बाद वो क्या करेगा, फीडबैक दे देगा। समझने के बाद जब मैसेज को वो डिकोड कर लेगा, मैसेज को डिकोड करने के बाद ही वो उसके बाद ही वो क्या करेगा, फीडबैक देगा। अगर उसने मैसेज को डिकोड किया, उसे प्रॉपर वे में नहीं समझ में आया तो उसका फीडबैक निगेटिव भी हो सकता है, उसका फीडबैक नहीं भी जा सकता है। और अगर उसने मैसेज को पढ़ लिया, समझ लिया, मैसेज डिलीवर हो गया तो वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव फीडबैक जो है सेंडर को दे देगा। तो मेरे हिसाब से यही साइकिल है। आप अपने हिसाब से अगर कुछ और सोचते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और शेयर कर दें ये चैनल अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे कलीग के साथ, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और भी अपने जानने वालों के जो IT 402 कोड लिए हुए हैं CBSE में 10th में और 9th में, उन सबको शेयर कर दें। और मैं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका मेंटर आपको IT की एक अच्छी क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा और सिर्फ मैं आपको 8 से 10 इस छोटे छोटे वीडियो में पूरी बुक पढ़ा दूँगा और आप इसको आप एक बार करके देखिए और आप पेपर देखिएगा कि एक्चुअली में मैंने क्या पढ़ाया था। और जिसने कभी नहीं पढ़ा था वो सिर्फ ये 6, 7, 8 वीडियो, 10 वीडियो जो मैं बनाऊँगा उस 10 वीडियो को देख के बोर्ड में कैसा स्कोर करता है कि जिसने पूरे साल रगड़ के मेहनत किया होगा पूरे साल, उसके बराबर नहीं, बराबर तो उससे सिर्फ 2-4 पॉइंट ही पीछे रहेगा। ये मेरा विश्वास है। चलिए मैं आगे आपको और आगे बताता हूँ। अब जहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं ट्रांसफरिंग फेस टू फेस, रिटेन, ईमेल, पोस्टर, नोटिस, सिंबल, साइन और भी बहुत कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टोन, आई कांटेक्ट, गेस्चर, पोस्चर, ये सारी चीज़ें जो देख पा रहे हैं इसको भी अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया है, जिसको हम लोग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि ये कम्युनिकेशन के मीडियम हैं और ये मीडियम स्पेशली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, 3 तरीके से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये जो सारे ट्रांसफ़र के मेथड हैं ये 3 तरीके के हैं। एक फेस टू फेस, एक रिटन, एक ईमेल, पोस्टर, बैनर, साइन, सिंबल, टोन, गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, ये सारी 3 कैटेगरी में डिवाइड है। आप इसको कैसे समझेंगे, देखिए फेस टू फेस ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। रिटन ये भी वर्बल है, वर्बल 2 तरीके से होता है, ओरल और रिटन। इसके बाद पोस्टर एक विजुअल कम्युनिकेशन का मीडियम है। नोटिस एक रिटन यानी कि वर्बल, ये भी आपका सिंबल हो गया, साइन हो गया, ये आपका नॉन वर्बल, ये नॉन वर्बल है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा आप देखिए टोन दिया हुआ है, आई कांटेक्ट, गेस्चर, पोस्चर, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र के मेथड हैं इसी में आप देख पाएंगे कि इसी में कुछ वर्बल हैं, कुछ नॉन वर्बल हैं, कुछ विजुअल हैं। और ये जो मैंने एक लाइन आपको बताया है, ये जो मैंने एक लाइन की सिर्फ डिफिनीशन दी है, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, और इसको मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, तो सिर्फ इसी एक लाइन को, ये एक पेज को आप जितनी तरीके से चाहें वो सारे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन क्या है, किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, इंफॉर्मेशन क्या है, आपका ट्रांसफरिंग मेथड्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, वर्बल और इसके मीडियम, ये सिर्फ मैंने आपको एक वीडियो में सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने दे दिए हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए। अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये पूरा आप कंप्लीट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिर्फ एक पेज का आपका ये नोट्स है। इस एक पेज के नोट से पूरा कम्युनिकेशन का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन की जो सेकंड पार्ट है वो जल्द ही मैं इस चैनल पर लाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।